अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा 2024 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में किया गया। 26 नवंबर को विशेष रूप से रफी साहब की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शाहिद रफी साहब, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, सुभाष घई और शर्मिला टैगोर जैसे सितारे भी मौजूद थे। जब अनुराधा पौडवाल जी से रफी साहब के साथ काम करने के उनके अनुभव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि रफी साहब के साथ 35 गाने गाना उनके लिए ईश्वर का आशीर्वाद था। आइए सुनते हैं कि अनुराधा पौडवाल जी ने रफी साहब के बारे में क्या कहा। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि रफी साहब के बारे में कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझती हूँ कि रफ़ी साहब के साथ मुझे तकरीबन 35 गाने गाने को मिले और बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि इतने हम्बल और इतने नॉन एज्यूमिंग, डाउन टू अर्थ शायद ही कोई होगा जैसे रफ़ी साहब थे। वो उन दिनों की बात है जब सब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और एक ही कमरे में हम मिस डायरेक्टर रफ़ी साहब, मैं, हम बैठ के रिहर्सल करते थे। तो यकीन करिए कि रफ़ी साहब अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं आती थी। ही वॉज सो सॉफ्ट स्पोकन। और सुभाष जी, यू नो, हम लोग जब हमने कर्ज के लिए गाना रिकॉर्ड किया था तो उनका एक ख़ास अंदाज़ था कि किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर जब वो सिखाते थे तो वो ऐसे करके झुक करके गाना सीखते थे, विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग, क्योंकि वो तो ही वॉज लाइक नंबर 1। तो इतने झुकाव से और इतने प्रेम से और इतने सॉफ्टली गाते थे। मैं बहुत नई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे लगता था कि इतने धीरे से बात कर रहे, इतने धीरे से गा रहे माइक्रोफोन में, तो आवाज़ क्या आती होगी वहाँ पे। तो मैंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग थी जहाँ मैं महबूब स्टूडियो में अंदर से जाके सुना, तो मुझे लगा कि पता नहीं एक शेर है कि एक बड़ा सा माउंटेन है जो उनकी आवाज़ थी। तो उनका जो थ्रो था, उनका जो उनकी एक स्पेशलिटी थी वो उनके थ्रो में थी। जिस तरह से वो आवाज़ फेंकते थे कि बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रेस नहीं करके जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आता था। दूसरी खासियत उनकी ये थी कि उनका कोई भी गाना उठा लो तो ये आप कह सकते कि ये गाना किस पे फिल्माया गया है। क्या बात है। मतलब उसमें कई बार होता है कि सिंगर जब गाते हैं तो सिंगर की पर्सनालिटी दिखती है। इनके गाने में पता चलता था कि जॉनी वॉकर गा रहे हैं, धर्मेंद्र जी का गाना है या तो फिर देवानंद जी का गाना है। अगर याहू होता था तो शम्मी कपूर का ही गाना था वो। तो दिस वाज, मतलब ये बहुत ही उनकी खूबी थी और तो उनके बारे में जितना बोलो कम है। आई थिंक मैक्सिमम गाने सुभाष जी के लिए मैं सुभाष जी तक आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी कुछ हरकत या आप अपने साथ का कोई उनका ड्यूएट 2 लाइन ही गुनगुना दें। सुभाष जी का ही गाना मैं कुछ लाइंस जो मैंने कर्ज के लिए गाए थे। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आपने एक पूरा माहौल बना दिया और
मैं गौतम गोविंदा के गाने पे बाद में आऊंगा। मैं पहले दर्द दिल पे आता हूं कि जब किशोर कुमार